बताइए। हाँ, के क्यू बराबर कितना आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या रखें? 20 सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर है तो 0.2 आ जाएगा का स्क्वायर। के क्यू इक्वल टू 100 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा ये? बताइए। 4 आएगा। आइए रखते हैं यहाँ पर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, के क्यू की वैल्यू रखिए 4, आर 3। ये बताइए, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या हो जाएगा? 0.1 का होल क्यूब। बताइए, ये 12 होगा भाई। ये 2 से 2 -1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, कितना आएगा? 120। 120 ये वर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। फ्लक्स 42। दूसरा φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट किए हैं क्वेश्चन। बताइए। If the electric flux entering and leaving a closed surface φ1 and φ2 respectively, then electric charge inside the surface will be। सरफेस मान लीजिए ये है आपके पास। ये इंटर कर रहा है, यहाँ का फ्लक्स क्या है? φ1 और यहाँ φ2। φ1 एंड φ2 पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो फ्लक्स फाई क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। बताइए, चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा? क्योंकि अगर अलग अलग निकालेंगे तो φ1 कितना आ जाएगा आपका? φ1 आएगा माइनस क्यू इनक्लोज मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। φ2 क्या हो जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आपसे पूछा गया है, टोटल फ्लक्स पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? φ2 माइनस φ1। क्या हुआ? करिए, बस इतना सा पूछा गया था इसमें। φ2 माइनस φ1 ये क्या हो जाएगा? बताइए। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तेरा अगला अगला बताइए। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर एक मिनट, अगला आपका है 46 एम्स 2017, यही ना? कितना आंसर आया है? 1.35। फर्स्ट देखते हैं 2017 46, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। हाँ फर्स्ट। चार्ज आपको गिवन है कितना? 12 पिको कूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? बताइए। फ्लक्स पूछा गया है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि सेंटर से दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है, साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। एक क्वेश्चन था जो आपको फेसेस वाला बता रहे थे, साइडेड कितना था? 10 सेंटीमीटर, और चार्ज कहाँ पर रखा गया था? 5 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, और चार्ज को रखा गया है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके सेंटर पर रखा गया है। तो यही बात यहाँ भी कहा है, साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर है, और जो चार्ज है कहाँ पर रखा है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। इसका मतलब इसके सेंटर पर रखा गया है। तो आप बोल सकते हैं इनक्लोज चार्ज जो होगा फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और क्यू कितना दिया है? 12 दिया है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हाँ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का आपको बताया गया था ये, और ये एम्स में भी आया था। इस तरह बताए थे आपको। ये कोई फेस है और यहाँ पर चार्ज को रखा गया है कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर पर। साइडेड कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। ऑल साइडेड 10 सेंटीमीटर थी, ये भी 10 सेंटीमीटर। आपको ये देख के पता चलना चाहिए साइडेड 10 सेंटीमीटर पर है और ये 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब चार्ज इसके सेंटर पर रखा गया है। चार्ज कहाँ रखा गया है? सेंटर पर रखा गया है। तो फ्लक्स जो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी कराए थे, एनसीईआरटी में भी है, और एम्स में आ भी चुका है, देख लीजिए। अगला 47 फर्स्ट, 47 फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन एम्स में आया है, ये भी आपको कराया गया है, और यहाँ ग्राफ भी बताया गया था। ग्राफ बताया गया था, सीट है सीट, और सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है नॉन कंडक्टिंग सीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ एक फैशन शो चला था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पावर नॉट, आर नॉट, तो आर नॉट रहेगा तो 1 होगा। क्या हुआ? एट अ पॉइंट पी पर आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सीट है, ये सीट है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है टेस्ट चार्ज लेते हैं आप। इसके कारण क्या होगा? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पे इधर रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी चार्ज प्लस है, ये भी चार्ज प्लस है, तो रिपल्सन होगा, इसके कारण इधर रिपल्सन होगा। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा? √2e। ठीक है, तो e की वैल्यू रख दीजिए, e इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही रखेंगे, जो कट रहा है काटिए, जो बच रहा है वो आंसर होगा। ये 2017 में एम्स में आया था क्वेश्चन। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई ऑफ, हाँ हाँ,
ये क्वेश्चन अभी छोड़ेंगे, आगे आगे ये क्वेश्चन सर्कल कर दीजिएगा, मतलब टिक लगा दीजिए इस पे। 33 एम्स 2014। अगला किए थे, हाँ दूसरा आएगा आंसर 34 का। 34 का दूसरा। और कोई क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज कंडक्टिंग शीट इज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या होगा आंसर? आर नॉट होगा। ये आपके कॉपी में भी कराया गया है। अगला 31, क्या है आंसर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। कंडक्टिंग स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, के क्यू बाई आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आगे 0। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4। 12 का 0। 10 11, फिर से 10 11। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं कितना आंसर आ रहा है। बिगिनर बॉक्स कौन सा था ये? बिगिनर बॉक्स 5। आंसर नहीं बता रहे हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है ये बता रहे हैं। बस किए हैं क्वेश्चन। बिगिनर बॉक्स 5, क्वेश्चन नंबर 10। 3.1 इंटू 10.5 वोल्ट। आंसर जो है 3.1 इंटू 10.5 वोल्ट। 11 का आंसर है -1.3 इंटू 10.6 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ तक कल कहानी चल चुकी थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन लिखिए एक। वर्क किए थे, बताइए क्या आप लोग वर्क करके बैठे थे? ध्यान लगा रहे थे। चलिए, वर्क किए हैं तो अच्छी बात, नहीं किए हैं तो कल कर लीजिए। संडे तक का आपके पास समय है, संडे तक आप इसे निपटा दीजिए। वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा संडे तक। चैप्टर भी ये खत्म हो जाएगा संडे तक। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन लेना है तो डेली का डेली वर्क बनाइए। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो मन भी लगता है पढ़ने में, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मन भी नहीं लगता है। और इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन बन ही जा रहा है। तो क्वेश्चन करिए। लिखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric field at a points due to point charge are 1800 वोल्ट एंड 900 न्यूटन पर कूलम। वोल्टेज आपको दिया है 1800 और 900। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। और ये
वोल्ट दिया है। ठीक है, आगे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज, then magnitude of the point charge should be, ऑप्शन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 माइक्रोकूलम, सेकेंड ऑप्शन है 0.4 माइक्रोकूलम, थर्ड ऑप्शन है 0.2 माइक्रोकूलम और फोर्थ ऑप्शन है 0.5 माइक्रोकूलम। फोर्थ है 0.5 माइक्रोकूलम। पहला है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है 0.4 माइक्रोकूलम, तीसरा है 0.2 माइक्रोकूलम और फोर्थ है 0.5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन जितना दिया जाए डेली का डेली वर्क करिए। यदि आप पेंडिंग छोड़ रहे हैं तो दिक्कत आपकी होगी, क्योंकि ये वो पेंडिंग जो है वो कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि क्लासेस डेली चल रही हैं, हर दिन वर्क मिलेगा आपको। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा उस टॉपिक वर्क मिलता जाएगा। आप यदि नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या रहा आंसर, बताइए। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, बोलिए भाई। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बाई, कल ही अभी पोटेंशियल पढ़े हैं के क्यू बाई आर, पोटेंशियल कल ही पढ़े हैं के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा दिया गया है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। तो आइए देखते हैं पोटेंशियल, ये बताइए के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाई ये कितना आएगा, गड़बड़ हो रहा है। आइए पोटेंशियल से देख लेते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल कितना दिया है 1800 है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, हाँ आर, ये कितना हो जाएगा के क्यू बाई 1800, ये आर की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। आंसर सेकेंड आएगा, आंसर 0.4 माइक्रोकूलम आ रहा है। आर की वैल्यू वहाँ पुट करिए, जो कट रहा है काटिए, जो बचेगा वो आंसर होगा आपका। तो यहाँ इस तरह भी क्वेश्चन कंपेयर वाले बनते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, तो आपको फार्मूला पता है तो रेशियो ले लीजिए, कम जो कट रहा है काटिए, जो बच रहा है वो आपका आंसर बनेगा। कल जो रॉड वाला क्वेश्चन जेईई मेन का कराया गया था वो घर जाके दोबारा किए थे कि बस ऐसे कॉपी पड़ी की पड़ी रह गई। जो इंटीग्रेशन था एलन जो आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, 1/x² dx को क्या बोलते हैं, -1/x, 1/x इंटू dx को क्या बोलते हैं, ln x। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, कभी भी यूज इसका आ सकता है। एक वर्क भी दिया गया था आपको, आंसर करेंगे
एक क्लास वर्क दिया गया था आपको, कितना आंसर है? ऑल पोटेंशियल सेम आएंगे, ए बी सी का सेम पोटेंशियल आएगा। कोऑर्डिनेट बोलिए तो ए का कितना है? 0 2 0, बी कोऑर्डिनेट 0 2, सी √2 √2। आइए बनाते हैं इसको। चार्ज ऑरिजिन पर है 0,0, एक्स एक्सिस देखिए ए पॉइंट्स कितना 2,0, यहाँ 0,2 बी है। लड़ाई यहाँ की है आपकी, पॉइंट्स पे सी है कितना √2 ठीक है। आपको ये डिस्टेंसेस पता है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या हुआ? जा रहे हैं, जाने वालों को कौन रोका है? चलिए, हमें ये डिस्टेंस पता है, हम यहाँ के कारण पोटेंशियल निकाले, पॉइंट्स ए पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स बी का भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है। ये डिस्टेंसेस हमें नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, और इसके लिए आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालना। जो आप हाई स्कूल या क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन से यहाँ तक, तो आप बोलेंगे क्या, √x2 का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही। चलिए, ये काफ़ी यूज होगा फिजिक्स में, तो अलग से लिख लीजिए इसको। डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो आप बोल सकते हैं इसको x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता रहना चाहिए, ऑरिजिन से एट ए पॉइंट सी तक अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। x1 y1 x2 y2, ये डिस्टेंस जो है, ये फॉर्मूला फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपके पास क्या है, 0,0 तो कहाँ तक √2 डिस्टेंस फाइंड करना है, √x2 √2 - 0 x1 0 है का स्क्वायर प्लस y2 √2 - 0 का स्क्वायर, कितना आया, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाहर 2 आएगा। ठीक है, पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट्स पर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको पता चल चुकी है। एट द पॉइंट्स ए पर पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं कि क्यू कितना 1 माइक्रो कूलम आपको चार्ज दिया है, कितना दिया है 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻⁶, यहाँ से यहाँ तक 2।
वी बी के 1 × 10⁻⁶ वाई कितना 2, वी सी के 1 × 10⁻⁶ बाई डिस्टेंस सभी आप फाइंड किए हैं 2। सभी के पोटेंशियल क्या हैं इक्वल है, तो वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया, क्लास 8 में आप लोग पढ़ते हैं इसको। आया, नोट करिए इसको। पॉइंट्स ए बी सी सभी जगह पोटेंशियल सेम है। हो गया। कल पोटेंशियल की डिफिनेशन आपने पता था, आपको बताया गया था इन्फिनिटी से चार्ज को एट पॉइंट्स पी पर ला रहे हैं तो किया गया एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल कहलाता है। जो चार्ज है उससे डिवाइड कर रहे थे, इन्फिनिटी टू एट पॉइंट्स पी क्या कर रहे थे एक्सटर्नल वर्क, और चार्ज ला रहे थे इन्फिनिटी से क्यू। ये आपका क्या बन रहा था पोटेंशियल। और यही वर्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जाए इन्फिनिटी टू एट पॉइंट्स पी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू। इसी चार्ज को 1 कूलम कल माने थे आप, या क्यू चार्ज कहाँ से ला रहे हैं इन्फिनिटी से, कहाँ पर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। कल यही तो चला था क्लास, क्यू को इन्फिनिटी से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। तो पोटेंशियल जो आपका बना डब्ल्यू एक्सटर्नल एट अ पॉइंट्स पी पर आपको चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट्स पी एक्सटर्नल वर्क बाय चार्ज। यही इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाएगा तो माइनस होगा, माइनस डब्ल्यू बाई चार्ज। कहानी आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ये चार्ज कौन सा चार्ज है मूविंग चार्ज है, इसी चार्ज को मूव करा रहे हैं आप। मूविंग चार्ज क्यू इन्फिनिटी टू एट पॉइंट्स पी तक यही चार्ज को लाया जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज बोला जाएगा। अब इनिशियल और फाइनल में खेलते हैं।
अभी तक आप इन्फिनिटी से ला रहे थे, अब ये इनिशियल एंड फाइनल। और इनिशियल और फाइनल के लिए भी कल ही आपको बताया गया था पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू, बताइए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल। मूविंग चार्ज साथ साथ लिखते चलिए। मूविंग चार्ज क्यों बार बार लिख रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। वहाँ दो दो चार्ज दिया रहेगा, यहाँ कौन सा चार्ज रखेंगे? मूविंग चार्ज ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्फिनिटी से आप किस चार्ज को ला रहे हैं? क्यू चार्ज को ला रहे हैं, मूविंग चार्ज को ला रहे हैं। तो एक्सटर्नल वर्क क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। लिखियो क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन आया है जे मेन में। एक 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट वीपी, वी क्यू आपको दिया है माइनस वीपी एंड वी क्यू, वी को दिया है माइनस 200 वोल्ट, माइनस 200 वोल्ट आपको गिवन है। नीचे लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन from point P to point Q, from point P to point Q, from point P to point Q, P से Q तक चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो कितना एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा, यही वर्क आपसे पूछा गया है। P से Q, तो P क्या बनेगा? इनिशियल, Q क्या बनेगा? फाइनल। करिए क्वेश्चंस को, आपके पास फार्मूला भी है जस्ट ऊपर, W इक्वल टू Q, क्या कौन सा चार्ज है? इसी चार्ज को मूव करा रहे हैं P से Q, तो ये मूविंग चार्ज बना। V फाइनल माइनस V इनिशियल,
यही ऊपर है, फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो एक्सटर्नल वर्क क्यू, वी फाइनल क्या है क्यू, वी इनिशियल क्या है पी। रखिए इसमें वैल्यू, बताइए आंसर कितना आ रहा है। 12 कितना आ रहा है 22.4, 22.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल आंसर आएगा। 22 पॉइंट सॉरी कितना आ रहा है 12। सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 100 इलेक्ट्रॉन दिया है। Q इज इक्वल टू NE। तो बताइए N कितना 100, ये कितना आया 19, 1.17। इतना चार्ज है, मूविंग चार्ज ये आपके पास आया है, मूविंग चार्ज ये आपके पास आया है। 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से Q तक ले जा रहे हैं, तो मूविंग चार्ज क्या बना। सबसे पहले इतना चार्ज निकालेंगे आप 100, या 100 में क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करिए, तो चार्ज कितना आ चुका है आपका 1.6 इंटू 10⁻। तो वर्क, एक्सटर्नल वर्क आपसे पूछा गया है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻17, वी क्यू -200, और ये तो बताइए कितना आया। ये हटा कितना आया 15 2 17, मल्टीप्लाई कराइए इसमें 1.92, इतना आएगा। नोट करिए, मैच करा लीजिए अपना। कहाँ 14 होगा, ये 14 है, यहाँ माइनस हटा दिए, माइनस चार्ज रहेगा यहाँ, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आंसर नोट करिए अपना। फिर से करें, हो गया। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया था रिसेंट अभी। एपीएमटी का क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या हो गया अच्छा, चलिए अगला लिखिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग
a charge capital Q plus capital Q plus capital Q. Calculate the work done in moving a charge plus capital Q from point C to E, from point C to E, from point C to E via semicircular path, via WHY via a semicircular path. फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस. कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस कैपिटल Q फ्रॉम पॉइंट C टू E वाया सेमी सर्कुलर पाथ. अब यहाँ समझ में आएगा आपको क्यों मैं मूविंग लिखवा रहा था हर जगह. बनाते चलिए साथ साथ. माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q ये पॉइंट्स B है, ये B है. रेडियस L है, रेडियस हाँ L है, रेडियस L है, ये डिस्टेंस L है. क्वेश्चन आपके पास आ चुका है. ये डिस्टेंस 2L है. A से B तक का डिस्टेंस 2L है. A से B तक का डिस्टेंस 2L है. A पॉइंट्स चार्ज माइनस Q है, B पॉइंट्स पर चार्ज प्लस Q है, E एंड C एट पॉइंट्स हैं. आपके पास फाइंड करिए एक्सटर्नल वर्क कितना किया जा रहा है. किसके कारण पूछ रहा है? पॉइंट C एंड E पर आपको वर्क पूछ रहा है. एक्सटर्नल वर्क पॉइंट चार्ज, मूविंग चार्ज कितना है, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं आप. मूविंग चार्ज आपका है प्लस कैपिटल Q C टू E. क्वेश्चन कंप्लीट है, आंसर करिए. ये क्वेश्चन AIPMT में आया था. देखिए रेडियस क्या है इसकी, L है. यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा. ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L ही होगा. बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, L ही होगा. L ही तो होगा. ये तब कितना बचेगा, L बचेगा. ये कितना बचेगा, L बचेगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L है. ये कितना है, L है. ये कितना बचा, L बचा.
आपके पास डिस्टेंसेस आ चुके हैं, आप पोटेंशियल आसानी से किसी भी पॉइंट्स पर निकाल सकते हैं। और निकालना किस पॉइंट पर है आपको? सी और ई पर फाइंड करना है। करिए, पोटेंशियल सी पर फाइंड करिए, पोटेंशियल ई पर फाइंड करिए। रटा हुआ फॉर्मूला आपके पास है डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू मूविंग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यही रटे हैं आप। देखिए, W इक्वल टू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू मूविंग V फाइनल माइनस V इनिशियल। रटा रटा है, यही है आपके पास। आप ये रटते भी हैं, ये आपको याद भी रहता है। क्यू मूविंग, बताइए क्यू मूविंग ये है, कौन सा है क्यू मूविंग? क्यू मूविंग चार्ज बताइए, प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू। वी फाइनल क्या बनेगा? कहाँ से जा रहा है? सी टू ई जा रहा है, सी टू ई, तो फाइनल क्या बनेगा? ई माइनस इनिशियल सी। यही तो लिखे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सी से कहाँ जा रहा है? ई, तो फाइनल क्या बनेगा? ई माइनस इनिशियल। ये आपके पास है डब्ल्यू वर्क। लड़ाई है, आपको निकालना है वी ई और वी सी। वी सी फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो वी सी पर हमें पोटेंशियल चाहिए। वी सी पर पोटेंशियल ये चार्ज भी देगा और ये चार्ज भी देगा। आइए, और यहाँ एक बात आपको बोला गया था जब आप पोटेंशियल लिख रहे थे, यहाँ चार्जेज जो है विथ साइन लिखे जाएंगे। चार्जेज विथ साइन लिखा जाएगा, के क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू बाई एल, प्लस ये भी चार्ज पोटेंशियल देगा, के क्यू बाई एल, घट जाएगा। तो वी सी कितना आ गया? 0। आइए फाइनल देखते हैं, वी ई पर आइए। ये चार्ज इस पे पोटेंशियल देगा, ये चार्ज इस पे पोटेंशियल देगा, तो लिखिए के माइनस क्यू बाई ये एल एल एल, यहाँ से यहाँ तक 2L और ये L, तो कितना हो जाएगा? 3L प्लस के क्यू बाई एल। तो V कितना आ चुका है? एलसीएम ले लीजिए, 3L तो माइनस के क्यू प्लस 3KQ, तो आपके पास आया प्लस 2KQ बाई 3L। यही है, रखिए। इसमें आपको वर्डन चाहिए, मूविंग चार्ज प्लस क्यू, ये कितना आया है? 2KQ बाई 3L माइनस 0, तो आपके पास वर्डन आया है 2/3 KQ बाई एल, प्लस में आएगा 2/3 KQ बाई एल। ये क्वेश्चन AIPMT है, वर्डन आपसे पूछा गया है, तो वर्डन आपको याद रहना चाहिए। यदि आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं तो वर्डन होता है क्या? F इंटू डी एस, और यहाँ आपको याद करना है क्या? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा Q क्या? मूविंग चार्ज इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। आप देख रहे हैं इस छोटे से फॉर्मूले पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और इस पे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ भी रहे हैं नीट में। नोट करिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए।
डाउट है? इसमें डाउट है? बस छोटा सा फॉर्मूला है बट विस्फोटक है। जेईमेन पर अभी अभी जस्ट ऊपर देखें क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा चार्ज को वहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दे दिया, आपको ये सोचना पड़ेगा। और यहाँ इस तरह दे दिया सेमी सर्कल में। तो हर पॉइंट्स पे आपको पहले पोटेंशियल फाइंड करना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, वर्क डन करिए। बस इतना ध्यान रखिए, मूविंग चार्ज कौन बनेगा यहाँ, वहाँ खुद ही लिखा रहेगा, जिसको चलाया जाएगा वही उस मूविंग चार्ज बनेगा। गलती से भी आप स्मॉल क्यू न रखिएगा, नहीं तो क्यू स्क्वायर रहेगा फॉर्मूले में, ऑप्शन भी रहेगा क्यू स्क्वायर 2/3 के क्यू स्क्वायर बाई एल, ये भी ऑप्शन रहेगा। तो मूविंग चार्ज जो है आपको मूविंग चार्ज ही लिखना है वहाँ। हो गया, आगे बढ़े? अरे बताना है, कर लेंगे। चलिए एक आप करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, साथ साथ बनाएंगे। अरे एग्जाम्पलर जानते हैं, ये भी एक बुक होती है, ठीक है। आप जो पढ़ते हैं वो टेक्स्ट बुक है, उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स है। कितने फिजिक्स हैं इतना तो पता है ना? 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं? 4 हैं, 2 11th 2 12th का है, फर्स्ट सेकेंड इस तरह है। तो इसका एग्जाम्पलर भी है ऐसे, 11th का एग्जाम्पलर, 12th का एग्जाम्पलर 2 ही हैं, ठीक है। 11th का एग्जाम्पलर अलग है, 12th का एग्जाम्पलर अलग है। और जो आप एनसीईआरटी बोलते हैं वो है टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो ले लीजिए, ठीक है। हाँ एग्जाम तो वही इसीलिए तो कह रहे हैं, क्या जानते हैं? चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, लिखेंगे आप 40 30 20 10, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। बनाते चलिए, उल्टा बन रहा है, उल्टा बनाइए, सीधा बात तो एक ही है, डिफरेंस लेना है यहाँ।
बनाइए। ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है, ये पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाना है। पॉजिटिव चार्ज मतलब मूविंग चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाना है। ए से बी तक ले जाने में क्या क्या वर्क डन बताइए तीनों में, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3 वर्क डन फाइंड करना है आपको। प्लस क्यू चार्ज को ए से बी ले जाना है आपको। मूविंग चार्ज प्लस क्यू, मूविंग चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू को ए से बी ले जाना है। सभी में आपको सभी केस में वर्क डन फाइंड करना है। हो गया? एक साथ बोलेंगे, वर्क डन बताइएगा। -30 के क्यू, सब में कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? अच्छा ये बताइए किस केस में वर्क डन ज़्यादा है? किस केस में वर्क डन ज़्यादा है? ये आपके पास जो केसेस हैं 3 केस है, किस केस में वर्क डन ज़्यादा है सबसे? किस केस में वर्क डन ज़्यादा है? आपके पास फॉर्मूला भी है, मैं लिख देता हूँ, शायद आपको याद ना हो। W external is equal to Q change in potential, चेंज इन पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आप बोल सकते हैं W एक्सटर्नल इक्वल टू, मैं इसको खोल के भी आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ना, VB माइनस VA, क्योंकि आपका VB फाइनल बन रहा है, VA इनिशियल बन रहा है। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा? अच्छा एक भूल गए, मूविंग चार्ज भी लिख देते हैं। Q को W एक्सटर्नल इक्वल टू प्लस क्यू को आप ले जा रहे हैं VB माइनस VA। चलिए मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ। क्या 3 फार्मूला अलग अलग हैं? क्या तीनों एक ही हैं? एक ही हैं। एक ही हैं तो आपका वर्क डन क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है कि एक ही आ रहा है? तो चल रहा है, लिखिए स्टार करके। आपको सोचना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है।
कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप ऐचा बैचा कैसे भी चलिए, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे चलिए, चाहे आप यहाँ से ऐसे चलिए, चाहे ऐसे चलिए, चाहे यूँ चलिए, चाहे ऐसे ऐसे चलिए, कंजर्वेटिव में वर्क किया गया वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। लिखिए स्टार करके एक पॉइंट। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑल केसेस में जो वर्क डन है, जो आपका आंसर आएगा ये है वर्क डन फर्स्ट इक्वल टू वर्क डन सेकेंड इक्वल टू वर्क डन थर्ड। सभी के कारण वर्क डन सेम है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो लिखिए पहला, वर्क डन बाय कूलम्बिक फोर्स, वर्क डन बाय Coulombic force does not depends on path, does not depends on path. Work done by Coulombic force does not depends on path, path पर डिपेंड्स नहीं करता है। दूसरा पॉइंट स्टार करके लिखिए, इन क्लोज लूप वर्क डन, इन closed loop work done by conservative force is zero. In closed loop work done by conservative force is zero, is zero. कहने का मतलब ये आपका क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, यही जेईई में क्वेश्चन आया था। क्लोज लूप है, पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स बी है, पॉइंट सी है, आपसे डब्ल्यू एक्सटर्नल पूछा जा रहा है, ए टू बी या बी टू सी, क्या होगा वर्क डन, क्या होगा बताइए। हाँ पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए ए टू बी पर एक्सटर्नल वर्क बताइए, या पूछा जाएगा बी टू सी एक्सटर्नल वर्क बताइए, क्या होगा, जीरो होगा। जस्ट अभी लिखे हैं आप, जीरो होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हर एक जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट को पोटेंशियल निकालेंगे तो के क्यू बाई आर, यहाँ भी निकालेंगे तो भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी निकालेंगे तो भी के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो यही पॉइंट लिखाया गया, इन क्लोज लूप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। आगे बढ़ते हैं, जे मेन का क्वेश्चन आपको बता दें, इस तरह था, ये पॉइंट्स 1 था, इस तरह ये पॉइंट्स 2 था। यहाँ आपको एक्सटर्नल वर्क पूछा गया था, यहाँ आपको पॉइंट्स ए से बी तक जाने में ये आपको मूविंग चार्ज दे देगा, ए से बी तक जाने में किया गया वर्क डन बताइए। तो क्या होगा वर्क डन, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, और सेम पोटेंशियल है तो डिफरेंस निकालेंगे जीरो आएगा, तो वर्क डन भी आपका जीरो आएगा। ये आप जानते रहिए, इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है तो देखते ही आपका आंसर आएगा, समय भी नहीं लगेगा, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, AIPMT का क्वेश्चन है, लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट the work done in moving a charge capital Q, moving a charge capital Q from point D, capital D, full stop, to points E
2 points E, capital E. Both D and E are midpoint. Both D and E are midpoint. D and E are midpoint. Point D, points E, points D and point E. ठीक है, साइडेड सबकी सेम है, ए ए है, साइडेड सेम है, ए ए है, साइडेड सेम है, ए ए है, चार्ज भी सेम है, स्मॉल क्यू, कॉर्नर पर चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू है। ठीक, आपसे पूछा गया है वर्क डन बताइए एट मिड पॉइंट्स का डी एंड ई। ठीक, ये आपके पास कंप्लीट है, ए बी सी डिनोशन है, ये ए, ये बी और ये सी, डी ई भी आपको दिया गया है। आपको यही बताना है एक्सटर्नल वर्क डन डी ई पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री है, साइडेड सेम है तो सिमेट्री है। और कैसा है, सिमेट्रिकल है। एक बात आपको आनी चाहिए, साइडेड देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, ए है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, a/2, a/2, इधर a/2, सेम ऐसे यहाँ a/2, यहाँ a/2, ये क्या होगा, √3a/2, तो परपेंडिकुलर है, ये कितना, √3a/2, √3a/2। आपको पोटेंशियल फाइंड करना है कहाँ, पहले डी पर फाइंड करिए, पहले डी पर फाइंड करिए पोटेंशियल। डी पर पोटेंशियल देखिए कितना आ रहा है, और ये कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी डिस्टेंस का कितना होगा, √3a/2, ये भी डिस्टेंस √3a/2, ये भी डिस्टेंस √3/2। अब आप आसानी से लिख सकते हैं, डी पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, डी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। चलिए, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये चार्ज के कारण पोटेंशियल q/a/2 प्लस इस चार्ज के कारण पोटेंशियल k q/a/2 प्लस इस चार्ज के कारण पोटेंशियल k q/√3, ये होगा। अगर आप निकालेंगे तो वी ई पर भी इतनी ही पोटेंशियल आएगी, लिख के चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ आप फाइंड करेंगे वी ई के लिए, आप यहाँ फाइंड किए हैं वी डी के लिए, तो वी डी के लिए ये भी पोटेंशियल देगा, ये चार्ज भी पोटेंशियल देगा और ये भी पोटेंशियल देगा। तो ये इसमें पोटेंशियल दे रहा था, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, डिस्टेंस √3a/2।
आप यहाँ निकालेंगे तो निकालिए, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई ए बाई टू, इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो के क्यू बाई ए बाई टू, और इस चार्ज के कारण यहाँ निकाल रहे हैं तो भी उतना ही आएगा। तो पोटेंशियल चाहे आप वी डी पर निकालिए चाहे ई पर निकालिए, दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, और दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा तो डिफरेंस आप बता सकते हैं जीरो होगा, और जीरो होगा तो वर्डन क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू मूविंग चार्ज वी ई माइनस वी सी। तो वी ई और वी सी क्या है, सेम है, तो आप बोल सकते हैं W इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। पूछना है कुछ? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये पॉइंट्स डी है, ए बी सी, ई और डी मिड पॉइंट पर है, ये क्वेश्चन में लिखा है मिड पॉइंट पर है, साइडेड के मिड पॉइंट्स पे, चाहे आप ई यहाँ लीजिए चाहे ई यहाँ लीजिए, ठीक है। आइए ये डिस्टेंस कितनी होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसके ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2a। साइडेड सबकी सेम थी, ए थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, a/2, ये भी कितना बचेगा, a/2। सेम एज जैसे ही ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ए है, तो यहाँ से यहाँ तक a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2। ये आपको डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये भी पता है। अब पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। मैं ई पर लिखने जा रहा हूँ, बताइएगा, ई पर लिखने जा रहा हूँ तो चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ये चार्ज इस पर पोटेंशियल देगा, कितना देगा, के क्यू बाई a/2 प्लस इस चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई a/2 प्लस एक और बचा है के क्यू बाई √3a/2a। खत्म। मैं यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ इस पे। आइए, ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है, इस पे फाइंड करना है तो वी डी लिख लिए। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल लिख रहे हैं के क्यू, और डिस्टेंस कितना है a/2। इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं तो के क्यू, डिस्टेंस कितना है a/2, और वो ऊपर वाला चार्ज जो है उसके कारण डिस्टेंस कितना है √3a/2a। तो ये पोटेंशियल देखिए और ई पर पोटेंशियल देखिए, क्या सेम आ रहे हैं, और सेम आ रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, W एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू मूविंग चार्ज VE माइनस VC, VE माइनस VC। तो V और VC क्या है, सेम है, घट के जीरो हो जाएगा, तो वर्डन क्या आएगा, जीरो आएगा। नोट कर लीजिए इसको, बड़ा क्वेश्चन देख के इसे रटिएगा नहीं। IPMT का क्वेश्चन है
क्लोज लूप यदि आपको क्या नहीं दिया रहता, मिड पॉइंट्स ई और डी नहीं दिया रहता, तो क्लोज लूप सेंटर पर अगर पूछता वर्क डन, क्लोज लूप के कारण क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि सेंटर पर आप निकालते पोटेंशियल तो सभी पॉइंट्स के कारण उतना ही पोटेंशियल आता, तो डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस कितना आता, जीरो आता पोटेंशियल का, और पोटेंशियल जीरो आएगा तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत, मेहनत ही रंग लाएगी। वर्क करिए, बैठ के मत सोचिए कि हमें मौलाना आज़ाद मिल जाए, यूं ही नहीं मिल जाएगा मौलाना आज़ाद। बैठ के थिंकिंग कर रहे हैं, इस बार मौलाना आज़ाद मिल जाए तो मस्त रहेगा, एम्स दिल्ली मिल जाए, मिलेगा यार, सब मिलेगा। उस तरफ मेहनत तो करो, लग जाओ एकदम, जूझो क्वेश्चन के साथ। टेस्ट में क्या गलतियां हुई हैं, गलतियों को नोट करो, टाइम मैनेज हो पाया कि नहीं हो पाएगा, टाइम में प्रॉब्लम है तो उसे लिखो, डायरी बना लो। अगर हमारा इस बार टेस्ट में 20 गलत हुआ है तो हमको 20 से कम ही गलत करना है अगले टेस्ट में। ईमानदारी के साथ छोटी डायरी ले लो, पॉकेट अपना, उसमें अपना गलतियां नोट करो, ठीक है। और ईमानदारी के साथ एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसे भी नोट करो। आज अगर तुमको 50 क्वेश्चन दिया जाए, मैं अगर नहीं दे रहा हूँ, अगर भूल जा रहा हूँ, से भूलता तो नहीं, टॉपिक कंप्लीट होता है, क्वेश्चन दे ही देता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता वर्क नहीं गया तो उस दिन क्या करेंगे आप, पिछला रिवीजन करिए, पिछले टॉपिक का 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन ढंग से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। अगर इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे छांट लो, अपना साइड कर लो, 10 क्वेश्चन इस तरह साइड कर लो जिससे 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। क्यों ऐसे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जिसमें 5 से 6 कॉन्सेप्ट लगे या 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगे, इस तरह भी क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जो एक बार में मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर दें। सो रही हो, लोरी सुना रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना डायरी बना लीजिए, जितना गलत हो रहा है, मुझे टेस्ट देने में कहाँ प्रॉब्लम आई, मैनेजिंग में प्रॉब्लम आई, कि हम क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं पढ़ पाए, कितना गलत हो रहा है, फिजिक्स में कितना गलत हुआ है, बायो में कितना गलत हुआ है, केमिस्ट्री में कितना गलत हुआ है, उसे नोट करो। फिजिक्स में फार्मूला नहीं याद आ रहा है, केमिस्ट्री में फार्मूला नहीं याद आ रहा है, मुझे फार्मूला पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। तो इस तरह अपना डायरी बनाइए, रोज़ रूटीन बनाइए। हमें अगर 200 क्वेश्चन एक दिन में, 180 क्वेश्चन एक दिन बोले हैं, पेपर करिए, क्यों नहीं नंबर इंक्रीज होगा। एक पेपर लगाइए, इतना मान के चलिए 180 क्वेश्चन मुझे पर डे करना ही है, 180 क्वेश्चन पर डे करना है, जिसमें आपका 45 फिजिक्स रहेगा, 45 केमिस्ट्री रहेगी और 90 बायो रहेगा, ठीक है। अगर आप डेली ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, डेली ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। अगर आप खाना आज ना खाइए, पेंडिंग छोड़ दीजिए, कल खा लेंगे, क्या आप चल पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी ना। तो उसी तरह वो भी रूटीन में ले लो, डायरी बनाओ, ऐसा रहे जुनून रहे, ठीक है। अगर एक दिन क्वेश्चन ना करो, अरे और क्वेश्चन नहीं है, मुझे क्वेश्चन करना है, डायरी 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 डायरी, देखो डायरी कहाँ है, हाँ 45 क्वेश्चन हो गया, साइड करो, मज़े करते हैं। अगले दिन
45 क्वेश्चन करो। जिस दिन ना करो उस दिन तुम्हारे मन में रहना चाहिए, घुटन सी महसूस होनी चाहिए, यार मैं आज नहीं किया, वो 45 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं। डायरी इनकम्प्लीट है, डेट लिखो, आज कौन सी डेट है, आज 45 क्वेश्चन किए, उस डेट को 45 क्वेश्चन लिखो। बायो को 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन किए हो तो उस डेट को लिखो, हाँ इस डेट को मैं, आज कितनी जुलाई है, ये भी नहीं पता, हाँ 11 जुलाई, 11 जुलाई डालो वहाँ डायरी पर, 11 जुलाई। आज मैं 100 क्वेश्चन बायो किया हूँ, आज मैं 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी तुम कर रहे हो वहाँ डालो कि आज मैं इतना क्वेश्चन किया हूँ। और जिस दिन ना किया रहो डायरी खोल के देखो, अरे मेरा तो 4 दिन चला गया, 4 दिन में मैं कुछ नहीं पढ़ा। और 4 दिन में मान दें तो कितने पीछे चले जाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं यार, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कभी सोचिएगा नहीं, भूल जाइए, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो डेली का डेली वर्क करिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, calculate the work done in moving charge capital Q from A to B, from A to B, from A to B and A to C, A to B and A to C, A to B and B to C. A to B and B to C, A to B and B to C, A to B and B to C। क्या बोले हैं? A to B and A to C, तो A बना लीजिए और क्या, ये भी बना लीजिए, A to C, A to B, यही बोले हैं तो ये बनाइए और क्या। चलिए वर्क डन फाइंड कीजिए, बताइए वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन A से B तक किया गया वर्क बताइए, B to C, कहाँ से कहाँ तक, A to C, A to B और A to C तक मूविंग चार्ज ले गए हैं, तो वर्क डन बताइए क्या होगा वर्क डन। इस मूविंग चार्ज को आप A to C ले जा रहे हैं, A to B ले जा रहे हैं, तो W एक्सटर्नल आप बताएंगे A to C में, A to B में, W एक्सटर्नल बताएंगे आप A to C। बताइए वर्क डन। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अभी जस्ट ऊपर ही बता के आए हैं, क्या हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्या? के क्यू बाई आर, पोटेंशियल बताइए के क्यू बाई आर, तो आप बोल सकते हैं वी ए, वी बी, वी सी, क्या सभी के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर होंगे? पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा हर एक पॉइंट के कारण, कंडक्टर में पोटेंशियल सेम होते हैं। के क्यू बाई आर पोटेंशियल क्या होगा,
सेम होगा तो वर्क डन बताइए, पोटेंशियल सेम तो वर्क डन 0। यहाँ पर आप कर रहे हैं तो प्लस क्यू, कहाँ से कहाँ तक, वी सी माइनस वी है। पोटेंशियल देखिए सेम है तो क्या आ जाएगा 0 0। ये क्वेश्चन जो आया था बहुत पहले आया था एग्जाम में, तो इस तरह जानते रहिए पोटेंशियल सेम है, कंडक्टर है। चलिए अगला करिए। उब रहे हैं, छोड़ दें, क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, स्केप कर दें, खाना भूख लग गया। चलिए 2 क्वेश्चन और करिए, 2 क्वेश्चन और करिए, डांस करें तब अच्छा लगेगा। हाँ, वो भी दिन आएगा जिस दिन तुम सेलेक्ट हो गए उस दिन डांस करेंगे। लिखिए, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज, potential on the axis of charged circular ring, potential on the axis of charged circular ring, potential on the axis of charged circular ring, potential on the axis of charged circular ring। ये सर्कुलर रिंग है और इसके एक्सिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ये एक्सिस है, ये सेंटर है और इसकी जो रेडियस है आर है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। कुछ देखा देखा लग रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर बताइए, याद है? के क्यू आर, थ्री बाई टू। सेंटर पर, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये सब पढ़ के आए हैं। अब पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल बताइए, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा और एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा। सेंटर पर के क्यू बाई आर होगा, 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आइए एक्सिस पर पोटेंशियल, एक्सिस पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब कहाँ है, सेंटर पर है, तो पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा, के क्यू बाई आर। लगे हाथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है साइड में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर होगा के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के 0 होगा। और यहाँ पोटेंशियल की बात की जाए तो एक्सिस पर जो पोटेंशियल होगी के क्यू बाई अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर पर क्या होगा, के क्यू बाई आर। हो गया।
ये आपको याद ही रहना चाहिए। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पर पोटेंशियल, सेंटर पर पोटेंशियल। लिखिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाइए। In the given situation, calculate the potential difference. Calculate the potential difference between points in the given situation. Calculate the potential difference. Calculate the potential difference between points A and B. Between points A and B. चलिए, करके आएंगे, यहीं किया जाए। बताइए। रिंग 1 है, रिंग 2 है, डिस्टेंस x है, दोनों का डिस्टेंस x है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। आपको पता है पोटेंशियल इन एक्सिस, पोटेंशियल इन सेंटर। V एक्सिस जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या है? के क्यू वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सेंटर, और सेंटर के कारण क्या है? के क्यू बाई आर। ये आपको पता है, ये आपको पता है। रिंग 1 है और रिंग 2 है। रिंग 1 और रिंग 2, हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है? पहले वी ए पर। रिंग 1 के कारण पोटेंशियल लिखेंगे वी ए, वी ए। वी ए लिखने जा रहे हैं, पकड़िएगा शब्द को। वी ए, वी ए जो है वो रिंग 1 का क्या है? रिंग 1 का क्या है? सेंटर। वी ए रिंग 1 का क्या है? सेंटर। और प्लस रिंग 2 का क्या है? एक्सिस। वी ए जो है रिंग 1 का क्या है? रिंग 1 का सेंटर है, प्लस रिंग 2 ए का क्या है? एक्सिस है। वी ए का रिंग 1 क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। वी ए का रिंग 2 क्या बनेगा? एक्सिस बनेगा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए ये पॉइंट्स है जो अभी आपको कराया गया, ये यहाँ पर
ये पॉइंट इसका क्या बन रहा था, ये मान लीजिए ए है, ए का ये क्या बन रहा था, एक्सिस बन रहा था, और ये खुद का क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। यही बताया जा रहा है आपको। हमें पोटेंशियल यहाँ पर चाहिए, रिंग 1 पर पोटेंशियल चाहिए, तो रिंग 1 क्या बनेगा, खुद का सेंटर बनेगा, और बी का क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा। पोटेंशियल लिखिए फिर, सेंटर पर के क्यू बाई आर, और चार्जेस जैसे हैं विथ साइन चार्ज लिखेंगे, चार्ज विथ साइन लिखा जाएगा पोटेंशियल में। रिंग 1 का सेंटर प्लस रिंग 2 का एक्सिस, ए जो है खुद का सेंटर बनेगा, और बी का क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा। तो आप पोटेंशियल लिख सकते हैं। सेंटर पर अभी जस्ट आप फाइंड करके आए हैं, क्या है, विथ साइन लिखेंगे, प्लस प्लस रिंग 2 क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वीवी पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, बताइएगा। रिंग 2 का सेंटर प्लस रिंग 1 का एक्सिस, लिखिए माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका वी बी आ गया। अब क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ, V टू ए, कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, ए टू बी, ए एन बी, तो ए माइनस बी, ए एन बी, ए माइनस, आप करेंगे वी बी माइनस वी ए करेंगे, वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए करेंगे, और करने पर देखिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा होगा, तो इसके उलट के करते हैं, तो वी ए माइनस वी बी रहेगा। डिफरेंस निकाल लीजिए अपना, कितना आ रहा है, 2 के क्यू बाई आर माइनस 2 के क्यू बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस निकालिए, वी ए माइनस वी बी करिए, क्या सोच रहे हैं आप, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यहाँ माइनस हो जाएगा के क्यू बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस जो जुड़ रहा है जोड़िए, 2 के क्यू बाई आर माइनस 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, नोट करिए। आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे कल की क्लास वर्क जो मिल रहा है उसे कंप्लीट करिए।